कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें संभाले देते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप को देखें। जगमगाता सितारा।
अपने आप को स्मृति दिलाएं, मुझे कौन मिला, किसने मुझे अपना बनाया। देखें स्वयं को। मेरे सामने वो बाबा जिसने अपना बनाकर मेरा जीवन बदल दिया। बाबा को अपने सामने अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सब ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। muted. Oh, I was muted. God. मैंने No, अपनी no, just for 1 second. But you had Yeah, already you said Om Shanti to अच्छा, everybody. okay, So we all heard Om Shanti. Yeah, no worries. okay. That's तो आज हमारे साथ पूनम बहन ने ज्वाइन कर लिया है। ओम शांति पूनम बहन, वेलकम। हाँ जी दीदी, ओम शांति। और दिन आज बाद मैं सेंटर नहीं गई थी दीदी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी। चलिए, तो आज बताएं, आज बाबा ने क्या कहा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीपा बहन। आज बाबा ने बाबा कहा, बोलो बोलो कुमकुम। दीदी। अच्छा, मीठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों ही निरअहंकारी है, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे हम बच्चे भी बाप समान बने। बाबा ने क्या, बाबा के लिए क्या बोलते हैं, निष्काम सेवाधारी, है ना। हम निष्काम कभी बन नहीं सकते। हम जो करेंगे उसका हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, जो हम करेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। कल या परसों की मुरली में यही था ना कि हम कहते हैं निष्काम सेवा करेंगे, लेकिन उसका फल तो मिलता ही है, निष्काम फल सेवा। तो मिलता ही है, पर हमारे आगे जो बाबा ने बोला, हमारे एटीट्यूड में ये नहीं होना चाहिए मुझे ये मिलेगा, फिर वो सेवा नहीं है। जैसे स्लोगन में बाबा ने कहा, मेरा मेरा सब छोड़ दो। मेरा छोड़ दो, मिलेगा तो है ही, पता है, पर अगर मैं सेवा कर रही हूं, मैं किस लिए कर रही हूं, मेरे एटीट्यूड में क्या होना चाहिए। बाबा क्यों आते हैं संगम पर, क्यों आए बाबा, हम सबको सुख देने आए ना। उनके एटीट्यूड में क्या है, मेरे बच्चे सुखी हो जाएं फिर से, बहुत दुख देख लिया, है ना। तो हम बाप समान बन रहे हैं, तो मेरा एटीट्यूड क्या हो, मैं जो भी कर रही हूं, मैं मेरे से सुख मिले इनको। अगर मैं ज्ञान सुना रही हूं, मैं इसलिए सुना रही हूं मेरे को सुख देना है, ये नहीं रट के सुना दिया, थॉट ही नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पॉइंट भी कि मुझे ये याद रहे, मैं ये इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये आत्मा इससे सुख पा रही है। दैट इज हाउ इट विल वर्क। तब हम कहेंगे ये है सेवा, है ना। तो आपने गीत भी सुना, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। देखा ब्रह्मा बाबा को, देखा ब्रह्मा बाबा, दादी के तन में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों आते हैं, तो दादी को दिखाया ना, और देखा जानकी दादी कैसे बाबा को मिलके कैसे एक्साइटेड हो जाती हैं ना। एक बारी गुलजार दादी जी और जानकी दादी दोनों को चोट लग गई, एक गिर गई, जैसे भी लगी चोट, तो दादी जानकी बाबा के पास जब ऐसे मिल रहे थे, जब मुरली खत्म हो गई तो सब दादियां स्टेज पर, बड़े स्टेज पर जाते हैं ना, तो बाबा को जोर से हक किया दादी के शरीर द्वारा ही, और बोला बाबा
जैसे छोटा बच्चा बोलता है ना, देखो मुझे यहाँ चोट लग गई, बिल्कुल जैसे कोई छोटा सा बेबी नहीं होता, मम्मी देखो ना यहाँ चोट लगी। तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, और सुंदर हो गई। आप देखो ज्ञान कैसे भरा हुआ है, ज्ञान युक्त बात है कि चोट लग गई, तुमने अपनी स्थिति बनाए रखी तो तुम सुंदर हो गई। दादी की स्थिति तो डगमग होती नहीं, दादी के ऊपर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उनको कितना हलचल में लाने की कोशिश की। वो कहते हैं वो डेल्टा स्टेज में रहती हैं, उस वहां से हिलती ही नहीं। सो जस्ट कि उनका रिलेशनशिप देखो, बाबा के साथ कैसा रिलेशनशिप है, संबंध है। बाबा मिलते हैं तो जोर से हग करेंगी, एक्साइटेड हो जाएंगी, और क्या बोलते थे, उनका तो एक ही बात होती थी, मैं कौन मेरा कौन, बस उनको और कुछ चाहिए नहीं। यही स्थिति हमें बना ना। आज के लिए बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? बाबा ने बोला विश्व का मालिक बनना है, तकदीर को ऊंचा बनाना है। और विश्व का मालिक मतलब विश्व के जब सतयुग की दुनिया में जाएंगे, हम दास दासी नहीं बन रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं? राजा, महाराजा महारानियां। तो उसके लिए करना क्या है? जो आज बाबा ने बोला ना, लोभ नहीं है, मैं हूं निरहंकारी निष्काम सेवाधारी। हमारे को भी ये लोभ नहीं होना चाहिए कि भी हमारे को ये मिलेगा ये मिलेगा, पर वो मिलेगा ही। एटीट्यूड मेरा क्या होना चाहिए, वो बाबा समझा रहे हैं। तो इसके लिए बाबा ने याद धारणा सेवा 3 बातें हमें आज समझाई ना, जो ना। और सेवा में तो ज्ञान ही होता है, क्या ज्ञान समझाना है किसी को। तो याद के लिए क्या बोला बाबा ने? सुनते हुए कुछ आया माइंड में कि क्या याद करते हो? याद के लिए क्या बोला बाबा ने? बोला ना मामेकम याद करो। हाँ, और बोलो बोलो रेनू बहन प्लीज। माँ माँ एकम याद करो, बाबा ने कहा, यही कहा, अब जो कह रहे हैं यही बोला है। तो बाबा ने एक कहा, बाबा और बोल रहे थे कुछ, तो कंप्लीट कर लो। कुछ और कह रहे थे रेनू बहन? नहीं, अच्छा। तो बाबा ने बोला मामेकम याद करो, एक बाप से ही तुम्हें सब कुछ मिलता है ना। तो याद के लिए मेथड क्या बताया? बाप को सामने रखो। जब हम कोई कर्म कर रहे हैं तो बाबा मेरे सामने हो। आज अमृत वेला ओआरसी का किसी ने सुना? उसमें भोजन के लिए बहुत कुछ बोला कि भोजन जो है तुम्हारा सारा काम करता है। भोजन आप बाप की याद में बनाओ, भोग लगाओ, बाप की याद में खाओ, तो वो भोजन तुम्हारे शरीर को भी ठीक कर देगा, तुम्हारे मन को भी ठीक कर देगा। तो बाबा को सम्मुख रख के बनाएंगे ना भोजन, तो बाप को सम्मुख रखो। और बाप की महिमा, आज बाप की महिमा क्या बोली मुरली में है ना, क्या क्या बोला बाप? सुनाओ। एक तो 3 बाप की बात बताई, नहीं, महिमा, प्रेज, जो वो है, वो तो 3 बाप की बात तो बताई है। बाप की महिमा बोली कि वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, संपत्ति का सागर है। ये सारी महिमा ही हुई ना। हाँ, तो वो संपत्ति भी जो हमें मिलती है उसी से मिलती है। तो जब ऐसे हम प्राप्ति को इमर्ज करते हैं तो याद रहना इजी हो जाता है। तो जब हम बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा को कर्म में बाबा को सामने रखा, याद में जब बैठे हुए कि ये जब स्मृति आती है, वो कौन मिला है, वो क्या करता है, वो मेरे को कितना ऊंचा उठाता है, मेरे लिए क्या क्या करता है, तो उससे योग फिर इजीली लगता है। ऐसे बैठ सा गए ऐसे विदाउट फीलिंग, फिर वो जमता नहीं है, योग नहीं जमता है ना। जब आप रू रिहान करते हो, अपने दिल की बात सुनाते हो, तो कैसे कनेक्शन बनता है? अच्छा लगता है ना, एकदम लगता है, फील नहीं आती कि हाँ बाबा से बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां बैठे हैं,
हमारी स्मृति हम अलर्टनेस में है, वो इमर्ज रूप में है। तो जो भी यहाँ तो बाबा ने ये बोला, ये वाली महिमा बोली, आपको जो भगवान की महिमा लगती है वो बोलो बाबा को। बाबा आपने तब पार लगाया, बाबा वो सिचुएशन आई तो अब मैं तो उसमें से बाहर निकल गई, मुझे तो पता भी नहीं चला मैं कैसे बाहर निकल आई। ऐसी बातें हमें बाबा से तो योग लगेगा। तो जो मुरली में आज आया उसको मैं आज यूज करूं, फिर वो यहाँ पे मेरे अंदर धारणा होगी, है ना, प्रैक्टिकल में आए ना। फिर बाबा ने आज एक और वर्ड यूज किया, राज ऋषि। राज ऋषि किसको कहेंगे? बाबा ने हमें बोला ना, मैं तुम्हें राज ऋषि बनाता हूं। राज ऋषि को योग में कैसे यूज करेंगे? राज मतलब हाईएस्ट पोजीशन प्राप्त करना, ऋषि मतलब वैराग, तपस्या। तो तपस्या करेंगे तो राजा बनेंगे। राज ऋषि मीन्स तपस्या करो। क्या तपस्या करनी है? याद। याद में क्या करना है? अपने आप को अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनाना, और बिल्कुल निश्चय बुद्धि होकर याद में रहना है। बिल्कुल निश्चय बुद्धि होकर। तो फिर क्या मतलब, जब मैं अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनती हूँ, मतलब स्व पर राज करती हूँ, तो तपस्या क्या है इसमें कि बाहर की सारी बातों से मैं फ्री, उनसे मेरे को वैराग आ गया तो मैं ये कर रही हूं। तो दोनों चीजें हो गई। तपस्या क्या? बाहर के साधनों से, चीजों के आकर्षण से मैं फ्री हो गई, वो मुझे कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहे। वरदान क्या है जरा पढ़ना। नीरू पढ़ो। निरंकारी। अच्छा पढ़ो। अच्छा कौन पढ़ रहा था? रेखा बहन आप पढ़ो, आप पढ़ रहे हो? जिस सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीव भाव। जब पदार्थों से न्यारे होंगे तो हमारी वही तो तपस्या है। नहीं तो हमें पदार्थ अट्रैक्ट करते हैं ना। बाबा ने तो कभी मना नहीं किया हमको कि ये पदार्थ का प्रयोग करो, लेकिन डिपेंडेंट मत हो उन पर। डिपेंडेंट नहीं होना। डिपेंडेंसी इक्वल्स टू पेन। जिस पे डिपेंडेंट है, जिस चीज पर डिपेंडेंट है, जिस व्यक्ति पर डिपेंडेंट है, वो ऊपर नीचे होगा क्योंकि विनाशी है, इसलिए उस पर डिपेंडेंट मीन्स पेन। तो बाबा ने यही तो है राज ऋषि बनना। आसक्ति ना हो किसी भी चीज से। जो बाबा ने बोला प्रकृति जीत का मतलब क्या है कि मेरे को कोई भी चीज से कुछ अट्रैक्शन नहीं। तो हम राज ऋषि, ऋषि बन गए। ऋषि क्या करते हैं? वो तो निवृत्ति मार्ग वाले क्या करते हैं? जंगल में चले जाते हैं। हमें यहां बैठकर सब चीजों के बीच में बैठकर करना। वहां यहां से निकल ही गए तो फिर तो हम सोचते हैं वैसे इजियर हो गया, पर वो फिजिकली फ्री हो जाते हैं। मन बुद्धि से होते होंगे या नहीं होते होंगे ये नहीं कह सकते। एस्टिंग नहीं होती ना, कुछ उधर है ही नहीं, इसलिए वरना हमारे तो सामने सब है। सो यूज नहीं करते, पर बुद्धि हो सकता है वहां जाती हो। जी, वो भी बाबा ने कहा कि बुद्धि में भी नहीं आना चाहिए। बुद्धि में भी वही बात है, बुद्धि में ही नहीं आना, बुद्धि में ही तो नहीं आना। हाँ उसी का तो है। मैं फिजिकली इस कंप्यूटर को यूज कर रही हूँ। जैसे कल मेरी टेबल गई है पॉलिश होने, तो ये मैंने एक कुछ चेस्ट ऑफ ड्रॉज है, ये इतना ऊंचा है, इसके ऊपर बैठूंगी कैसे? 1 मिनट को लगा क्या मैंने भेज दी, रहने देते ना ऐसे। ये भी क्या सकती है ना, यूज टू है उसके, बस मेरी वो कंफर्ट जोन है। डजंट मैटर, उसको सेट कर लो, हो जाएगा। कर दिया ना, हो गया ना, सब कुछ चल रहा है ना। हम अगर वो सोच ले तो हो जाता है। मैं छोटी सी बात सुना रही हूँ, पर इन छोटी सी बातों से हम हलचल में आते हैं। आते हैं, उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं दीदी, हो जाता है कि मेरा। बिल्कुल। तो तभी बाबा कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा से रहित हो जाओ। बिल्कुल। तो मतलब हमें अपने कर्म इंद्रियों, फिजिकल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के से न्यारे, मतलब मन बुद्धि संस्कारों से न्यारे स्वभाव से मेरा व्यवहार, मेरा संस्कार बन जाता है। मैं जैसे उठे, आए, कंप्यूटर को ऐसे ऑन किया विदाउट थिंकिंग,
ऑटोमेटिक प्रोसेस पे चल रहे हैं। वो जूम को ऑन किया, बैठ गए। मतलब एक दिन थोड़ा सा चेंज हो गया तो इट्स ओके। ये क्या मतलब है कि मेरे को वैसे ही करना है? हाउ डज इट मैटर? ऐसे छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को देखो। आप जैसे एक और बात, जैसे आपका ड्राइवर अगर आपकी गाड़ी चलाता है सपोज, या आप कहीं बस में जाते हैं, या अपने वर्क प्लेस पे आपके ऑफिस की बस, आपके हॉस्पिटल की बस आती है, आपकी एक सीट बनी हुई है, आप वहीं पर बैठते हैं। कार में भी ड्राइवर के पीछे बैठते हैं, या इस साइड पे बैठते हैं, या फलानी जगह बैठते हैं। आपकी सीट पे कोई और जा रहा है, वो बैठ गया, हलचल हो गई। ऐसे इस तरह की छोटी छोटी चीजें। डाइनिंग टेबल पर मैं यहां बैठती हूँ, मेरे को यहीं बैठना है, इट डजंट मैटर। अपने बल्कि एक और बात है, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आप जो रोज ऑटो प्रोसेस पे कर रहे हैं ना, उसको चेंज करो तो डिमेंशिया नहीं होगा, है ना। तो मतलब डॉक्टर्स भी ये रियलाइज कर रहे हैं। तो बाबा हमें क्या बोल रहा है, हर चीज में एडजस्ट हो जाओ। कल करा था हमने पावर्स पे जो क्लास थी ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, पावर टू एडजस्ट, ना। तो ये है, इसको कहेंगे फिर हम कि मैं अपने स्वभाव संस्कार से फ्री हो गई। जैसे मेरी नेचर है जी, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, उसमें नहीं रहना। मेरी नेचर वो जो भगवान की नेचर, भगवान नहीं एडजस्ट हो रहा हमारे साथ। हम ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, फिर भी वो हमें प्यार कर रहा है। वो कहता है मैंने तो तुम्हें इतना सुंदर बना के भेजा था, क्या बन गए हो? वो फिर भी गले से लगाता है ना। जैसे एक माँ है, उसका बच्चा नीचे जाता है खेलने, अपना बाहर गया, मिट्टी में खेला, वो बाहर आता है, बाहर से आता है रोता हुआ, तो माँ ये सोचती है इसको मिट्टी लगी है, वो फिर भी उसको गले लगा लेती है ना। एक पेरेंट का ही प्यार हम ले सकते हैं बाप समान, पर उसमें भी आसक्ति होती है, होता है ना। हम कहते हैं ऐसा ही करे, ये करियर अपनाए, इस बच्चे से शादी कर ले, ऐसा करे, ये बिहेवियर रखे। ये सारी भी तो हमारी आसक्तियां। तो इसी की चेकिंग तब कहेंगे हम राज ऋषि, है ना। तो जीत पानी है किस पर? स्वभाव संस्कार। प्रकृति जीत तभी बनेंगे, तब उसी को कहेंगे प्रकृति जीत। ये वरदान तो हमारी पूरी मुरली पर ही बेस्ड होता है ना। हाँ, और फिर बाबा ने वायदा क्या हमारा, हमने क्या बोला था बाबा को, क्या वायदा किया था भक्ति मार्ग में? आ जाओ, आ जाओ, एक बार आ जाओ बाबा, फिर मैं कभी नहीं भूलूंगा। आ जाओ, आपके बन जाएंगे। मैं कभी नहीं भूलूंगा। बिल्कुल, फिर मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपके साथ ही रहूंगा हर समय। तुम्ही से खाओ। नहीं दीदी, नॉट ओनली आ जाओ, हम बोलते ये कर दो, हमारा ये काम भी कर दो। बिल्कुल, है ना। उसको बुलाते थे पर उसको प्रॉमिस करते थे आप जो कहोगे फिर मैं कर दूंगी। तो अब बाबा क्या, ये भी कहते थे कि ये काम अगर हो जाएगा तो फिर मैं ये सोने का छत्र चढ़ाऊंगी। हाँ, मैं ये पैसे, ये मतलब भी उस पे भी हम, हाँ, उस पे भी हम बिजनेस करते थे बाबा के साथ। बिजनेस, बिल्कुल। और आज बाबा ने कौन सी याद दिलाई? तुमने वायदा किया कि आप आओगे तो मैं सब कुछ करूंगी जो आप बोलोगे। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही हो सर्वम मम देव देव, सारे संबंध तुम्हारे से हैं। तो बाबा कह रहे अब निभाओ मेरे साथ सारे संबंध, मेरे को हर संबंध में महसूस कर। बाप रूप में वो वर्षा देता है, और टीचर रूप में हमारे को पढ़ाता है, हमारे को ऊंच पद दिलाता है ना। और जो बाबा कहते हैं कि बाप रूप से जो हमको देते हैं बाबा, एक तो फिजिकल देते हैं, और सूक्ष्म में क्या देते हैं? सुख देते हैं, हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। आज बाबा ने ये दो वर्ड्स भी यूज किए हैं, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी और वेल, बिल्कुल, है ना। और पढ़ाई से क्या करते हैं? ऐसी अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमारे संस्कार कैसे बनाते हैं। और सदगुरु रूप में क्या देते हैं? ये तीन मेन संबंध है ना। फिर बाकी साजन का, माशूक का, जो भी संबंध है, बच्चे का, सारे संबंधों से उसको हमें महसूस करना है, तब हमारा योग अच्छा लगेगा, वो अशरीरीपन का अनुभव कराएगा। अशरीरी बनने के लिए संबंध ना, सदगुरु रूप से वो हमारी सदगति देते हैं, हमको सदगति देते हैं।
ज्ञान का सोजरा देते हैं। वो क्या आज फ्रेज याद कराए, ज्ञान सूर्य प्रगटा, बाप हाँ अज्ञान अंधेरे अज्ञान अंधेर ज्ञान विनाश, सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे अज्ञान विनाश। अंधेर विनाश। सभी संबंध, हाँ, ज्ञान अंधेरे विनाश। तो ऐसे हम याद करें ये सदगुरु मुझे क्या दे रहा है, मैं क्या क्या सोचती थी, मेरे अंदर क्या क्या वो कालापन था, उससे कैसे क्लियर हो गया सारा। तो याद करना है क्या, एक बाप को याद करना, मामेकम याद, ये वर्ड जो यूज किया, उसकी महिमा से याद करना, संबंध से याद करना। मुझे बाबा ने राज ऋषि बनाया, कैसे इन चीजों का सिमरन करते हुए याद करेंगे, फिर हमारी धारणा होगी। धारणा के लिए क्या बोला बाबा ने, क्या धारणा होगी, वो जो आप बता रहे थे पहले, याद करेंगे तो धारणा होगी, राइट। धारणा करने के लिए हम कर पाते हैं जो बाबा बोलते हैं, नहीं कर पाते। जब योग करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है, फिर हम कर पाते हैं। जो बाबा ने उत्तर में बोला ना प्रश्न के, क्या क्या बोला, ट्रस्टी बनकर रहना है। हाँ, तो ट्रस्टी बनना कौन सा आसान है, मेरा घर मेरा बच्चा नहीं होता ना। तो क्या है, तो ट्रस्टी बनने के लिए क्या करना है, ये सब कुछ बाबा का है, बाबा ने हमको दिया है। ट्रस्टी होकर रहना है, घर में भी ट्रस्टी होकर शिव बाबा के भंडारे से हम खाते हैं, जो घर में भी हम सब कुछ खा रहे हैं, तो ये सोचो ये सब बाबा का दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए। दीदी, कैन आई शेयर समथिंग हियर? यस श्योर। जी, तो दीदी, ये महीना मार्च का बहुत बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस लेके आया मेरे लिए, बिकॉज आई टर्न 56 एंड आई हैव ओनली 4 years लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। तो जब आप किसी जगह 30 years से काम कर रहे हो तो हर चीज मेरी हो जाती है, मेरी टीम, मेरे स्टूडेंट्स, मेरा रूम, मेरा सब कुछ। तो ये बहुत रेस्टलेस था कि हाउ विल आई लीव ऑल ऑफ दिस। एंड मतलब मेरे रिएक्शंस हो रहे थे बहुत, आई कांट एक्सप्लेन, बट आई वाज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। A few days back somebody said something, मतलब कोई conversation हुई, not around this but around rules and stuff like that, and it was a moment of epiphany जिसे कहते हैं। कई बार एकदम instantly बाबा क्लिक कराते हैं और मुझे लग रहा है आज की मुरली शायद बाबा मुझे समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मेरा मेरा मत करो। So I've started the process of letting go. मतलब मुझे तो वो करना है जो मेरे को ड्यूटीज दी जाएंगी स्कूल में, जैसे मेरा काम है, लेकिन मुझे आई डोंट हैव टू गेट अटैच्ड टू देम कि अगर कोई डिसीजन, मतलब मुझे हर चीज में कोई डिसीजन नहीं लेना अब। इट्स द फीलिंग दैट आई हैव गॉट, मतलब प्रैक्टिकली मैं अपने आप को ये समझा रही हूँ कि मुझे आई हैव टू सिट बैक एंड वॉच एंड लेट अदर्स टेक डिसीजंस नाउ। मुझे स्टेप बैक करना है, और ये अगर मैं फिजिकली स्टेप बैक और विड्रॉ करूंगी तो ही 4 साल बाद जब फाइनली गुड बाय करनी पड़ेगी तो तकलीफ नहीं होगी। 4 साल नहीं लगेंगे, आप जल्दी कर लोगे। या प्रोबेबली, सो वो तकलीफ नहीं होगी, मेरा खत्म हो जाएगा। पॉइंट बीइंग, आपने रियलाइज किया है ना, रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार रियलाइज कर लिया फिर हो जाएगा। हम रियलाइज ही नहीं करते, हम कहते हैं ये तो होता ही है, मैंने मेहनत करी स्कूल के लिए, दैट इज वेयर वी गेट स्टक। तो इसमें ट्रस्टी, तो यहाँ पे भी ट्रस्टी वर्ड अप्लाई करो कि यहाँ पे बाबा ने मेरे को ट्रस्टी बनाया है स्कूल के लिए, राइट। और घर के लिए और स्कूल के लिए या जहां पे भी हैं आप बाबा को बोलो, इसके आप हेड हो। रोज सुबह अमृत वेले, बाबा दिस इज योर हाउस, I am living in your house. बिल्कुल, I am looking after your family. आपकी फैमिली मेरी फैमिली, मैं आपकी, बिकॉज मैं आपकी, तो ये घर परिवार मेरा है, वो ही मुझे ट्रस्टी बनाएगा। आप रोज करोगे तब होगा। सुबह सुबह बाबा आपने मुझे को अपने घर में बहुत अच्छा नींद दी, बहुत अच्छा बेड दिया, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल दिया, थैंक यू। आपका घर आप संभाल।
और दीदी, it is miraculous the feeling of lightness that one gets. आप हर मुरली में बताते हैं, आप ये चीज आप रोज समझाते हैं, लेकिन जब ये खुद एक्सपीरियंस किया, जब तो क्लिक समझ किया, में आया कि इसका लाइटनेस का मतलब क्या होता है. You know, actually there is happiness. यस, वो रियलाइजेशन इज द हैप्पीनेस, है ना. और क्या बोला ट्रस्टी के अलावा बाबा ने? आज मैं भी शेयर करना चाह रही हूँ. यहाँ घर में पेंट पॉलिश हो रहे हैं. सुबह उठ के बाबा आपका घर है, कर दो ठीक. वेरी या गुड. आप उसको अप्लाई कर रहे हो तो वंडरफुल. ऐसे ही लग रहा है कि ये आज की मुरली भी मेरे लिए, हम सब मेरे के लिए लिए भी है. होती है, मेरे सबके लिए अंदर भी कोई ना कोई खाना है जिनको ट्रस्टी होके ये घर आपने आपका है, कर दो ठीक इसे. अब स्लोगन पढ़ेंगे कोई? मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहूं, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी. मेरे मेरे का झमेला, वही तो है ट्रस्टी बनना. Seriously, it resonates so much with इट us. रेजोनेट्स विद एवरीवन. हमारे को रियलाइज ही नहीं होता मेरापन कहाँ कहाँ आया हुआ है. बहुत सारा मेरापन है. कैसे कोई भी चीज में हम कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे. आप सोचो कहाँ कहाँ पे आप कौन से काम करते हो जिसके लिए, जो लोगों को खुश करने के लिए करते हो, वो खुश नहीं होते. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. क्या कहेंगे लोग. वो जो डोंकी और फादर और सन की स्टोरी है ना, वो पहले एक चढ़ा, फिर दूसरा चढ़ा, फिर दोनों चढ़े. मतलब ऐसे लोगों को खुश नहीं करने के लिए करना. लोग खुश तब होंगे जब आप राइट चीज करोगे. वो अपने आप ऑटोमेटिक एनर्जी अच्छी जाएगी. मैं इसलिए कर रहा हूं, इसने कहा इसलिए कर रहा हूं, नहीं, मैं वो कर रही हूं, मेरे को बाबा ने कहा, एंड इफ आई डू दैट, सब कुछ, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. मे नॉट बी इमीडिएटली बट स्लोली. और जितना शक्तिशाली होकर हम वो करेंगे ना, उतना वो होगा. अगर हम डर डर के करते हैं ना, वो डर की एनर्जी सबको फील होती है. सब लोग भाव भाव, जो बाबा कल कह रहे थे ना, भाव भाव करते हैं, वो आएगा. कोई कुछ कहेगा. आप शक्तिशाली होकर कहेंगे ना, कोई बोलते बोलते भी उसका मुंह बंद हो जाएगा. ये भी आप नोटिस करना. मेरे अंदर ही क्या चलता है उसके अकॉर्डिंग चलता है सब. फिर बाबा ने बोला सच्चाई. सच्चाई का क्या मतलब है? अच्छा, मनन चिंतन राज ऋषि का करेंगे, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है बात, इसलिए हमें करना है. सच्चाई माने बाबा कहते हैं कि अपना जो पोता मेल देते हो या मुझे पत्र लिखते हो, उस सब में बिल्कुल सच्ची सच्ची अपनी सब बात लिखनी है. बाबा से कुछ छुपाना नहीं है. रोज मतलब हो रहा है जब हो रहा है. फिर पोता मेल में हमें, जो आज दीदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया, हम अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर लेते हैं, मोटी मोटी और चीजें कर लेते हैं. मैं अपने खर्चे, जो भी मैं पैसे खर्च करती हूँ, उसमें कहाँ पे अकॉर्डिंग टू ज्ञान कर रही हूँ, कहाँ पर. दीदी ने बताया ना, पहले सब गृहस्थ में जो थे वो बाबा को लिख कर भेजते थे. देखो अभी वो टाइम तो है नहीं, है ना, पर हम अपने आप तो बाबा को दे सकते हैं, है ना. बाबा कहता है 1/3 अपने लिए रखो, 1/3 आप गृहस्थी को चलाने के लिए रखो, और 1/3 बाबा के घर के लिए रखो. चाहे आप आज नहीं दे रहे, आप रखो, जरूरत होगी तो उसमें से निकाल लेना. और ये चेक करो. Did you repeat it again? I didn't follow. 1/3 अपने लिए पर्सनल खर्चा होता है, 1/3 परिवार के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए, और 1/3 बाबा के घर के लिए. आपके पास एक अमाउंट है जो आप स्पेंड करते हैं. सपोज कोई 10,000 100 रुपीज है ना, तो उसमें से 33.13 फॉर माई सेल्फ, 33.13 फॉर गृहस्थी, 33.13 फॉर बाबा. आपको ज्यादा लगता है, आप चलो डिसाइड कर लो, जो भी मेरे घर में ऐसे मैं करती हूँ, 1/4 रख लो. वो जैसे ही आपका डे आया, जब आपने बैंक से निकाले, बाबा के लिए निकाल दिए, रख दो. For example, if you have 100 rupees, you keep it for yourself, 75 for खर्चा and 25 rupees for बाबा के घर, right? Am I right? 25 या 33 जो आपने डिसाइड कर लिया, Okay. ठीक है.
और वो रख लो, जरूरी नहीं है आज दे दिया, फिर कभी कहीं से सेवा के लिए आपको आती है पुकार तो आप वो करो, आप उसको वहां पे यूज करो, है ना। तो ये भी, और आप, मैं क्या पॉइंट लाने लगी थी, मैं अपना बता रही हूँ, ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं ना, उनके लिए एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं। आप देखो कहाँ पर वो जो चीज उनको नहीं भी देनी चाहिए, हम कई बार ना उसमें मोह में आकर उनके लिए कर जाते हैं, बच्चों से ज्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए हो जाते हैं। तो वहां पे मुझे अपने आप को रोकना है, अपने हाथ को रखना है टाइट, क्योंकि उससे उनको सुख नहीं मिलेगा, वो दुखी ही होंगे। तो कहाँ कहाँ मैं कर लेती हूँ ऐसे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो, कुछ नहीं होता इसमें, इतना सा तो करा है। हमें हमें अपनी छोटी छोटी चीजों को चेक करना है, जो जरूरी है वो तो करना ही करना है, मेरे हेल्थ के लिए कुछ चाहिए वो भी करना है, फालतू ना हो बस। आज बाबा ने कहा मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ, गरीब तो झट बाबा के बन जाते हैं। एक तो आज मिनट रेणु बहन, पहले वो जो गरीब बाबा के बन जाते हैं वो लेते हैं, पर मेन पॉइंट एक लो, जैसे बाबा ने बोला निश्चय हो तो यज्ञ से पालना होती रहेगी, इसको समझाओ, सब बताओ इसका मतलब क्या है। रेणु बहन आप बता रहे थे वैसे इसका मीनिंग भी थोड़ा सा थोड़ी देर पहले। निश्चय हो तो फिर तभी हम बाबा के, अगर निश्चय नहीं है तो हम बाबा को कैसे। यज्ञ से पालना होती रहेगी, आपने बोला नहीं था हम बाबा के भंडारे से खा रहे हैं। हाँ, बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, बिल्कुल कब होगा जब मुझे ये निश्चय हो कि ये भगवान का को मैं ये भगवान का। हाँ, अपने घर में भी सोचो, भगवान का घर है। दुनिया के धर्म पिता के साथ हमारे अंदर थॉट आता है ना, पता नहीं क्या करते हैं वहां अंदर जी। भगवान तो ऐसा नहीं करता ना। तो हम भगवान को कहते हैं आप मेरे घर के मालिक हो, हम किसी दीदी को नहीं कहते, हम दीदियों को नहीं बोलेंगे कि आप मालिक हो, नो, हम भगवान को कह रहे हैं। अगर मेरे अंदर की वो वृत्ति एटीट्यूड बन जाएगा तब मेरी पालना परमात्मा के यज्ञ से होगी जी। मैं खाऊंगी, जो जो मैं खाऊंगी, एक एक बाइट भी मैं खाऊंगी, वो मेरे को सुख देगा, मेरे शरीर को स्वस्थ बनाएगा, बीमारी नहीं आने देगा। वही बीमारी आएगी जो कार्मिक अकाउंट है, और वो भी ठीक हो जाएगी और उसका भी तुमको फीलिंग नहीं आएगी। 50% काम भोजन करता है, प्रोवाइडेड बना कैसे, खाया कैसे, किस एटीट्यूड से मैंने खाया, है ना। कई बार जैसे आप देखेंगे, हम देखते हैं अपने लौकिक जीवन में कि कोई चीज होती है ना, किसी को बहुत अच्छी लगती है, इतना बड़ा बोल पड़ा है, घर कोई कमी नहीं है, उसमें से जो चीज पसंद है सबसे ज्यादा अपने लिए निकाल ली। लालच, लोभ, ये लोभ है। मुझे याद है मैं डलहौजी में हॉस्टल में जब थी, तो जो नन्स थी वो हमें ये सिखाती थी, पुट इन योर प्लेट वट एवर हैज कम इन फ्रंट ऑफ यू, डोंट स्टार्ट डिसाइडिंग दिस आई कांट हैव, दिस आई कांट हैव, नो, जस्ट पुट इट इन योर प्लेट वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू। सोच ये सोचना ऐसा नहीं वैसा, हेल्थ के लिए कोई कर रहे हो वो और बात है, मैं शुगर नहीं खाती तो मैं मीठा नहीं लूंगी, वो ठीक है। सो ये सारी बातें जब हम ज्ञान युक्त होकर रियलाइज करते हैं तब हमारी पालना होती है यज्ञ से ना। तो बाबा से सब सच बतलाना पड़े, बाकी भी अपने अंदर के थॉट्स फीलिंग्स को भी, मेरी भावना आज सारा दिन कैसी रही, ये बाबा के साथ शेयर करना। जैसे मैं थोड़े दिन से ना अपने संकल्पों की चेकिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब उसका एफर्ट चल रहा है। तो मैंने एक दिन बोला बाबा को, मैंने कोई ऐसा उल्टा संकल्प तो नहीं किया, पर मेरे अंदर रूहानियत की फीलिंग नहीं आई, ना ही मुझे वो सुख मिला जो मुझे मिलना चाहिए अच्छे संकल्प करके। तो रियलाइज क्या हुआ, बाबा ने बताया रूहानियत की कमी थी। आप उसके ऊपर अटेंशन दे रहे हो कि मैं बता दूं बाबा को, ट्रैफिक कंट्रोल कर लूं, ये कर लूं, लिख लूं, मनन चिंतन कर लूं, सेवा कर दूं, मतलब पॉइंट भी उसको जैसे होता है ना, एक ऑटो मोड पे ड्यूटी की तरह करे जा रहे हैं। रूहानियत लाओ, मेरे को ये समझ आया, और फिर उसके बाद उस पर एफर्ट की तो रिजल्ट भी अच्छा मिला।
तो ऐसे हमें ही पता होता है ना हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम ही बाबा को बताते हैं, बाबा ही हमारे को फिर टचिंग देता है कि यहाँ पे तुम गड़बड़ कर रहे हो, है ना। अभी बाबा ने कहा ना ये रूनी का पानी है, मृग तृष्णा है, इसमें ऐसे फंस जाते हैं जैसे कोई कोई निकालने भी जाता तो वो भी खुद भी वो उसमें फंस खुद जाता में है। फंस जाता है, बिल्कुल। एक्चुअली तो हम इसीलिए बाबा कहते हैं मेरा संग करो या ज्ञानी आत्माओं का संग करो। जी, दूसरे आपको बाहर खींच के ले जाएंगे, कहेंगे इतना भी क्या हुआ, ये थोड़ी करते हैं। पर थोड़ा सा कर लो, कुछ नहीं इतना होता। भी अंश का वंश बनता है, हम्म, थोड़ा करेंगे फिर वहां बह जाएंगे, फिर हम कहेंगे हम फंस गए, हम आ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप सब जो लोग जो रोज आ रहे हो, ये भी एक कंसिस्टेंसी इज अ वेरी बिग थिंग, जी उसके नंबर होते हैं। बिल्कुल दीदी, ऐसे आ जाता कि कोई नहीं, मैं आज नहीं जाती क्लास में, आज नहीं करती, आज मैं आराम कर लेती हूँ, आज मेरा ये एक्सक्यूज है, पर वो करते करते फिर वो महीनों बीत जाते हैं। हाँ, अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें हम लेते हैं मुरली से। बताओ, अब मैंने आपको मोटा मोटा सब आपने समझा दिया। आपने हमें खुश कर दिया कंसिस्टेंसी के लिए। हाँ, सबका यही था कि हम full कई बार अपनी marks मिल चीजों गए को ना। खुद ही समझते हैं। कंसिस्टेंसी के नंबर है। हमारा एक प्रोग्राम जो शाम का चल रहा है, 4 साल से चल रहा है, तो एक सिस्टर आई काफी दिन बाद, आई कहती हैं बड़ी कंसिस्टेंसी है आपकी। हम तो बड़े खुश हुए कि हम तो कंसिस्टेंट है, हमने तो नंबर ले लिए। जैसे आपको खुशी हो रही है, हमें भी हो रही थी। थैंक यू। उसमें तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं। फिर बाबा ने वो भी बोला है ना आज, जैसे सेवा में एक तो लोभ नहीं करना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों शब्दों के अर्थ में रहना। निराकारी बन के रहना, निर्विकारी, अगर निराकारी होंगे तो विकार नहीं होगा, और अहंकार के लिए खास बोला कि मैं तो बड़ा अच्छा निराकारी बन गई, मैंने तो बड़ा अच्छे से निर्विकारी भी बन गई, फिर उसका अहंकार ना आए, मैं तो बड़ी ज्ञानी आत्मा बन गई, मेरे को बड़ा अच्छी समझ आ गई, ये हमें याद, ठीक है। इसलिए ये 3 शब्द इकट्ठे आते हैं। अहंकार को बाद में इसलिए लिया क्योंकि इसी का फिर अहंकार आ जाता है, और ज्ञान का अहंकार बहुत लेड होता है, और बहुत महीन होता है, हम समझ नहीं पता पाते नहीं बहुत। चलता, बड़े सूक्ष्म रूप में आ जाता है वो। बाबा ने कहा जिस स्टेट से हम अपने वतन से आए थे उसी स्टेट में हमें वापस जाना है। बिल्कुल। और इसके लिए धारणा के लिए एक और बात बोली, मनन चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो। क्या विचार सागर मंथन करना है? आदि में, आदि मध्य अंत का ज्ञान, हम पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, उसके बारे में चिंतन करना। आज जो मुरली में बोला है ना, उसको उसको लिया। फिर सेवा के लिए क्या क्या बताया कि आज का सुमान बाबा ने बोला है, तुम हो विश्व कल्याणकारी, मेरेपन से मुक्त हो जाओ, है ना। क्या याद रखना है, मैं रूहानी पैगंबर और कोई नहीं है, मुरली में बाबा ने कहा। और सर्वव्यापी के ज्ञान जो का ज्ञान जो है, लौकिक ज्ञान, उससे उसको समझाना, और कोई नहीं समझता तो इरिटेट नहीं होना है, इट्स ओके। हम खुद भी तो ऐसे करते थे, क्योंकि मुझे खुद को पहले लगता था इन्हें बता रहे हैं, ये समझना ही नहीं चाहते, क्या कर रहे हैं। तो ये वाले थॉट्स भी हमें अपने अंदर नहीं लाने, है ना। फिर 84 लाख कहते हैं ना, 84 लाख योनियों से निकलते हैं। फिर बाबा ने बोला मेरी तुम अपने से भी ज्यादा ग्लानि करते हो, है ना? और बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में आज बहुत डिफरेंसेस बताए हैं। मेरे ख्याल नीरू ये आप बेस्ट लिखोगे। मैंने लिखे भी हैं कुछ 3-4, आई वाज थिंकिंग आई विल राइट इट डाउन। नहीं नहीं, आज के ऐड करो, आपको जब मिलते हैं आप ऐड करा करो, और पोस्ट करना, पोस्ट करना किसमें, मेन ग्रुप में, सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप भक्ति बहुत करते थे ना, उससे निकल नहीं पा रहे थे, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको, करना सबको है। आज भी कभी मुरली मुरली पढ़ते ही मैंने वही पॉइंट्स लिखे हैं और ज्यादा वही आ गया कॉलम ना। बना के आई स्टार्टेड राइटिंग। आई थिंक दैट्स व्हाट जस्ट अट्रैक्टेड मी। या अच्छा, एक बाबा ने बोला मैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं, ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वाई? हाँ, ब्रह्मा ये ब्रह्मा बताओ वाई। क्योंकि ग्रेट ग्रेट,
84 बर्थ तो हमारे ब्रह्मा बाबा ही लेते हैं ना, तभी वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुए ना। क्या एक मिनट रेणुबेन रिपीट करोगे? आई डिडंट गेट यू। दीदी क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो हैं वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, शिव बाबा को हम ग्रेट ग्रेट नहीं कहते, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्थ कौन लेता है? 84 बर्थ लेते हैं ब्रह्मा बाबा, वो 84 birth कृष्णा से लेते हैं शुरू और- होते हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले आते हैं। और शिव सबसे बाबा तो पहले। बोलते हैं, वो तो शिव बाबा तो हाँ, वो आते तो भी सिर्फ सिर्फ शिव संगम में आते हैं। संगम युग में आते हैं, वो भी ब्रह्मा का तन लेते हैं। अच्छा, खुद तो फिर लेते ही नहीं जन्म। एक और बताओ, आप सब सोच के बताओ। ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स बताए, चलो इसको क्विकली करते हैं फिर योग करेंगे। क्यों विचित्र है? उसके बाद क्योंकि बहुत दीदी भक्ति मार्ग में तो वो शास्त्र आदि सुनाते हैं जो, और यहाँ पे स्वयं परमात्मा ही आकर हमें पढ़ाते हैं, बिल्कुल इसलिए विचित्र है। इसलिए और परमात्मा खुद विचित्र है, मतलब फिगर नहीं, निराकार। ओके, हाँ ये भी पॉइंट है। वहाँ कोई संबंध नहीं होता, यहाँ पर तो हमारा तीनों का संबंध है, मम्मा भी है, संबंध है। बाबा भी और है। आज आज कौन से संबंध बताए रेखा बहन? आज बोला ना, मम्मा, डबल माँ बाप डबल माँ, छोटी माँ, और बड़ी माँ। डबल बाप और माँ, छोटी माँ किसके लिए डबल बोला? बाप और माँ, ये बेहद का बाप मम्मा भी है। मम्मा, हाँ। बड़ी मम्मा तो हो गई ब्रह्मा बाबा, और छोटी मम्मा हो गई मम्मा जी में कहते हैं। रेणु बहन क्या तो पूछ रहे मम्मा थे? अच्छा, थी। आपका आंसर हो गया? यही पूछ रही थी। एक्चुअली मम्मा जो दीदी है वो ब्रह्मा बाबा को भी मम्मा कहा गया है ना। माँ है। वो बड़ी मम्मा है। और क्या डिफरेंस बताया मुरली में आज? बाबा ने बोला ना, दीदी मुझे ये समझ में आया, वो कहते धर्म अलग है, उनके धर्म अलग हैं, हमारे धर्म अलग हैं। उनका धर्म क्या है और हमारा क्या है? हमारा है आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवता जो धर्म, और हमारे उनके को- डिफरेंट डिफरेंट है। उनके तो डिफरेंट डिफरेंट अपने हिसाब से चलते हैं वो। जी जी तो आर्य समाजी क्या करते हैं, है ना? जो जैनी धर्म है वो क्या करते हैं, बुद्धिस्ट है वो अलग करते हैं। मतलब कोई बातें कॉमन होंगी पर उनके अलग अलग धर्म है। हमारा क्या है? आदि सनातन देवी आदि सनातन देवी देवता है। वो क्या है और हमारा क्या है? वो धर्म मतलब थ्योरी में ले जाते हैं, और हमारा धर्म क्या है उसको हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, धारणा करते हैं। बाबा ने कहा सबसे बड़ा कपोड़ा तो ये है कि सर्वव्यापी कह देते हैं ईश्वर को, डिफेम कर देते हैं, डिफेम करते हैं, है ना? तो ये हमने एक तो शास्त्र सुनाते हैं, डबल माँ बाप की बात हुई, और रात और दिन का फर्क कैसे है कि धर्म अल्पकाल शंखभंगूर के लिए होता है सुख। फिर उनका क्या है? निवृत्ति माँ, और उनके फॉलोअर्स होते हैं, और वो कोई फॉलोअर्स नहीं है। क्यों फॉलोअर्स नहीं है उनके? क्योंकि संबंध नहीं है। नो, फॉलोअर मतलब तो सारा कुछ फॉलो करे, तो वो निवृत्ति मार्ग में बैठे हैं, तो प्योरिटी में बैठे हैं, तो फॉलोअर्स तो कोई प्योरिटी में नहीं बैठते, इसलिए वो असल में फॉलोअर्स नहीं है। सत्संग सुनकर चले जाते हैं वापस, सत्संग सुनकर ही चले जाते हैं, करते नहीं, और हम असली फॉलोअर्स हैं, असली फॉलोअर्स। ठीक है ना? लौकिक पारलौकिक के लिए भी बोला ना, ये यहाँ तो लौकिक है, पारलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है, पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। हाँ, अलौकिक से नहीं मिलता। पारलौकिक से तो मिलता है, लौकिक से मिलता है, अलौकिक से नहीं मिलता। अलौकिक से ब्रह्मा बाबा से नहीं मिलता। बिल्कुल ब्रह्मा बाबा से नहीं मिलता, है ना? ठीक है, तो बहुत सी सेवा की, धारणा की और योग की पॉइंट्स हो गई। राज ऋषि पर जरूर मनन चिंतन करना। मनन चिंतन करोगे तो योग लगेगा। जो जो लिख रहे हैं देखो, इसमें भी कंसिस्टेंसी देखो, मैं रोज कर रही हूं कि नहीं, ठीक है? करते हैं। और बताएंगे दीदी राज ऋषि के लिए थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये कुछ चीजें इसमें। राज ऋषि मतलब, राज मतलब राजा बनना, ऋषि मतलब वैराग आना, तपस्या और राजपाट। तपस्या करेंगे तो राजपाट मिलेगा, जस्ट ये। बाकी थोड़ा रिकॉर्डिंग में सुन लेना, उसको लिया था। तपस्या करेंगे तो राज्य मिलेगा, राज्य मिलेगा। पहले खुद के राजा बनेंगे, फिर सत्युग के राजा बनेंगे, ये ऐसे।
और उसको अब आप इलाबोरेट करके बता सकते हो। आप उस और जो लिख रहे हो उसको चाहे क्रिस्प रखो, ठीक है। टेक इट टू द पॉइंट। वो जो Okay. आप लिख रहे हो, वो जो आप बता रहे हो उसके साथ लिंक होना चाहिए। कई बार हम लिखते हुए बह जाते हैं, क्योंकि है ज्ञान ही ऐसा सुंदर है। और तो नीरू कहीं से कहीं आप पहुंच जाते हैं। आप अपना मन चिंतन लिखते हो ना जो नीरू, वो जी। पोस्ट किया करो। इवन इफ यू राइट इट इन योर डायरी, क्लिक अ पिक्चर एंड पोस्ट इट, क्योंकि मुझे पता है आप लिखते हो। जी मैं लिखती हूँ, पर वो टाइप करने का नहीं मिलता समय, तो फिर मैं डालती नो, नहीं। जस्ट टेक अ पिक्चर, पोस्ट इट। ओके। यू शुड डू इट। औरों को भी मदद मिलती है और मोटिवेशन होती है। नहीं तो क्या सोचते हैं, एक नीलम बहन है, एक रेनू बहन है, हमने भी नहीं किया तो क्या हो गया, जी। है ना? क्योंकि ये दोनों रोज पोस्ट करती हैं। कुमकुम कभी कभी कर देती है, ऐसे कोई कोई कर देता है ना? नॉट रेगुलर दीदी। हाँ, बट यू हैव टू बी रेगुलर। हम सबको रेगुलर होना है और सबने अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है, सबने। ठीक है, चल योग करें। जी। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले। अपने आप को शरीर से बिल्कुल डिटैच्ड अनुभव करें। मैं इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। सारी एनर्जी शरीर से खींचकर इस ज्योति बिंदु में ले आए। स्वमान लेंगे, मैं राज ऋषि। दिमाग में हमने समझा राज ऋषि वे जो राज्य का ऋषि हो, जो स्थूल किंगडम है उसका पुरोहित। आज मुझे बाबा ने समझाया, तुम ही राज ऋषि, ऋषि की तरह हर आसक्ति का त्याग करने वाली। सारे विश्व में अपने रोल को प्ले करती हूँ। रोल को प्ले करते हुए अनेक साधन यूज करती हूँ, अनेक संबंध निभाती हूँ, पर इन सभी बातों से मैं न्यारी अलग हूँ। शरीर रूपी ड्रेस को पहनकर केवल अपने रोल को प्ले कर रही हूँ। ये ड्रेस मेरी है, इसकी हर इंद्री की मैं मालिक हूं। क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, कहाँ जाना है और इन हाथों से क्या कर्म करना है, सब कुछ मैं डिसाइड करती हूँ। मैं आत्मा, मैं ज्योति बिंदु।
इस शरीर की करावनहार राजा हूं। इस प्रकृति रूपी शरीर की मैं मालिक। अब अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को देखेंगे। मेरा मन कौन से संकल्प क्रिएट करता है। मैं जो चाहूं, जिस संकल्प में चाहूं, जितनी देर चाहूं मैं टिक सकती हूँ। मेरी बुद्धि इन संकल्पों को विजुलाइज कर एक्यूरेट डिसीजन ले पाती है। बुद्धि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, अनइन्फ्लुएंस्ड है, कोई लेप शेप नहीं। मेरे ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हैं। सातों गुणों से मैं चमक रही हूं। जैसे जैसे मैं रियलाइज कर रही हूं कि मैं ऋषि होते हुए राजा, मुझ आत्मा में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। रियलाइज कर रही हूं इस त्याग में, इस तपस्या में कितना सुख है। कितनी संपन्नता का अनुभव है। जो त्याग रही हूं वो दुखदाई है। जैसे ही सब त्यागा, मैं आत्मा हल्की हो गई। अब अपना मन और बुद्धि ले जाएं उस सुख के सागर, शांति के सागर के पास, जो मेरे सर्व दुख हर लेता है, मुझे सुख का वर्षा दे देता है, एवर हेल्दी वेल्दी बनाता है। बहुत प्यार से उसको याद करते हुए उसके बिल्कुल सम्मुख पहुंचे, उसके सामने। हाँ वो फेराटाइट का है, लाल वाला जो तुमने काट दिया था। सारा कुछ इसमें।
जैसे ही यहां पहुंच गए, सुख का, शांति का, स्नेह का फाउंटेन मुझ पर आने लगा। इस फाउंटेन का आनंद लें। शिव बाबा मेरा बाप, मेरा टीचर, मेरा सदगुरु, मेरे सर्व संबंध उससे, सर्व प्राप्ति संपन्न बनाने वाला, उसके साथ मिलन मनाएंगे और इस मिलन का सुख। I have two lovers in life. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में, जीवन कंचन हो जाए वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सब पे प्यार लुटाए तो, फूल खुशी के खिलाए तो, तेरी याद में डूबे हुए हम प्रेम सरोवर तू।
यहाँ से वापस आ जाएं धरती पर, अपनी भ्रिकुटी में बैठ जाएं। अपने आप से बात करें कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ उसका। वो दाता, वो देने वाला, जो कुछ भी है सब कुछ उसका दिया, उसका दिया मैं संभालती हूँ। जो त्याग किया उसके बदले इतना हल्कापन, इतना सुख। मैं ट्रस्टी, मैं राज ऋषि, मेरा एक बाबा और उस एक में सब कुछ समाया हुआ। बाबा को साथ में अनुभव करें। मेरे सम्मुख है बाबा और बाबा से मुझे निरंतर मिल रहा है। वो जो है जैसा है मुझे सब कुछ दे रहा है निरंतर, और उसी को चारों ओर फैला। जैसे विश्व ग्लोब पर बैठ गए और सब कुछ दें। जो सुख मुझे मिला सबको मिले। हर आत्मा इस पिता को पहचाने। हर आत्मा इस सुख को पाए। इस संकल्प से 1 मिनट के लिए सेवा करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम ओम शांति।